और ये बात बोलकर सोना जो है मेरे भाइयों को बुला नहीं पाती है, क्योंकि इस बात से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि देखिए, ये शुरुआत यहाँ से कि मुझे कान्हा जी गले लगाते हैं, मेरी मैया को लगा लेते हैं। सोना को तो लगा ही चुके थे। अब ईशांत और खुशी को उन्होंने कह दिया कि अभी ये मेरी उंगली पकड़ कर चल रहे हैं। भाइयों के लिए उन्होंने अभी मना कर दिया। तो ये जो लीला है ना, इसके बहुत पीछे ना, इसके बहुत बड़ा एक शिक्षा है जो समझना ही ज्ञान है। देखो, खाली एक स्टोरी की तरह कोई बात को सुन लेना तो आपके लिए कुछ मायने ही नहीं रखती है। आपने ये देखा कि ठीक है, प्रभु ने गले लगाया, ये किया, वो किया। आज मैं आपको वो संक्षेप बताना चाहूँगी, और ये संक्षेप भी मेरी औकात नहीं है कि मैं आप सबको बता पाऊँ, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या होता है कि वो पूरा संक्षेप या पूरा दृश्य मेरी आंखों के सामने आ जाता है और लीलाओं का पूरा मतलब मैं समझ पाती हूँ। और इस लीला का जो मतलब था वो ये था, जो कान्हा जी कहना चाह रहे थे। इसमें एक चीज़ और रह गई थी कि जब कान्हा जी सोना को कहते हैं कि जाओ नहा के मैं गले लगाऊंगा, तो सोना कहती है बिना नहाए भी तो लगा सकते हो। तो कान्हा जी बोले नहीं, नहा कर आओ। तो सोना कहती है कि क्या मतलब, जब मैं नहा के आऊँगी तो क्या मेरा मन भी मतलब धुल जाएगा? तो तब कान्हा जी कहते हैं कि नहीं, लेकिन तुम नहा कर आओ। तो अब मैं आपको इस लीला का पूरा मतलब बताती हूँ जो मैंने सुनाई। इस लीला का जो मतलब था, सबसे पहला हम एक एक चीज़ लेते हैं और मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली चीज़ आती है कि यहाँ पर कि सोना से क्या गलती हुई जिसके कारण कि कान्हा जी ने बोला कि तुम्हारी आंखों में दर्द है। तो मैं बता देती हूँ, उसमें गलती कुछ नहीं है। देखिए कि हम हमेशा ही प्रभु की लीलाएं सुनना या उनके भजन सुनना या और भी बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो कुछ समय मतलब होता क्या है कि आप थक जाते हो, तो कुछ वस्त्र बन रहे हैं या आप कोई कार्य कर रहे हो, तो नॉर्मल जो है फिल्म देख लेना। और क्योंकि अगर आप मोबाइल देख रहे हो तो मोबाइल में प्रभु की बहुत सारी फ़ोटोज़ आती हैं, नहीं देखी होंगी। तो इस तरह की, इससे प्रभु क्या ज्ञान देना चाहते हैं, उनका मतलब ये नहीं कि आप कुछ मत देखो, भौतिक चीज़ें देखने के लिए ही हैं, लेकिन अच्छी देखो जिससे ज्ञान प्राप्त होता हो। अच्छी, जब आप भक्ति करते हो या अध्यात्म को अपने जीवन में लाते हो तो आप अच्छी शुद्ध चीज़ें देखो। भूत प्रेत वाले पिक्चरें मत देखो, जैसे भूत प्रेत की अच्छी लगती हैं तो देख लेते हैं बच्चे कभी कभी। तो प्रभु चाहते क्यों देख रहे हो, अच्छी चीज़ें देख लो। तो उनका कहना मतलब ये नहीं है। उससे क्या होता है कि प्रभु का कहना है कि जब आप प्रभु को प्रेम करने लगते हो तो सिर्फ आप ज्ञानप्रद या अच्छी या हंसी वाली चीज़ें आप देखो, ये सब चीज़ें मत देखो। वो एक उन्होंने शिक्षा के तौर पे कहा, एक नॉर्मल, कि ये आंखें सिर्फ मुझे देखने के लिए हैं। मुझे देखने का मतलब हर पॉजिटिव चीज़ को देखने का मतलब है उनका, हर चीज़ को अच्छी नज़र से देखना, ठीक है ना। और अच्छी नज़रें कब होंगी, जब हम चीज़ें अच्छी देखेंगे, ठीक है ना। ये एक सिंपल सा मतलब था इस चीज़ का। अब आता है दूसरी बात कि मुझे मतलब कि गले लगेंगे तो तुम स्नान करके आओ, क्योंकि देखिए सबसे पहली बात है, जब हमारा मन पवित्र है, मन को पवित्र प्रभु ही समझ सकते हैं, क्योंकि मन की बातें ही प्रभु पहले पकड़ते हैं, मुंह से कही हुई बातें ज़्यादा नहीं पकड़ते हैं। मैंने पहले भी कहा है, प्रभु मन में वास करते हैं, हमारे हृदय में वास करते हैं, और उस हृदय को ही प्रभु पकड़ते हैं। तो हृदय तो हमेशा से ही स्वच्छ होता है, लेकिन हृदय के साथ साथ हमें शरीर को भी स्वच्छ रखना ज़रूरी है, जिसमें प्रभु ये कहना चाहते हैं, ठीक है। हम प्रभु को लेते हैं, उठाते हैं, तो ज़्यादा नहीं, आप 2 वक्त 3 वक्त नहीं स्नान कर सकते, लेकिन हमें स्नान का, स्वच्छता का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। और जब मन स्वच्छ होगा तो इंसान स्वाभाविक ही शरीर को भी स्वच्छ रखना शुरू कर देगा। और वो कैसी चीज़ों से, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप ले सकते हो इसमें। दूसरी चीज़ अब आती है तीसरी बात कि आज पहली बार मेरी माँ की एज है 65 ईयर्स, और 65 साल के बाद आज स्वप्न में ही सही बिहारी जी ने उनको गले लगाया। ये बहुत बड़ी बात है, हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है और बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज तक, अभी तक जितनी भी लीलाएं हुई, उन्होंने कभी भी माँ को नहीं बुलाया। माँ भी ठाकुर जी की सेवा करती है। बहुत बार मैंने भी प्रार्थना की कि लाला उनको, उनका जीवन धन्य कर दो। उन्होंने बचपन से एकादशी के व्रत रखे हैं, बचपन से बहुत पूजा पाठ में रही है मेरी माँ।
बहुत व्रत मतलब पूरा अपनी तरफ काफ़ी कष्ट सहे हैं उन्होंने अपने जीवन में। तो कान्हा जी उनके जीवन को धन्य कर देना, और आज कान्हा जी ने उन्हें गले लगाकर वास्तव में उनका जीवन धन्य कर दिया है। देखिए, हर इंसान को ये बता पाना और समझा पाना बहुत ही अलग है कि स्वप्न में गले लगाना क्या बड़ी बात है। बड़ी बात नहीं है, ये बहुत 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 बड़ी बात है। ऐसा एक व्यक्ति बताइए जो रात को सोते वक्त ईश्वर का नाम न लेता हो और जो ये इच्छा न रखता हो कि प्रभु हमको स्वप्न में आ जाए। क्या प्रभु जाते हैं? नहीं जा पाते। तो आप अंदाज़ा लगाइए, स्वप्न में प्रभु को देखना, मात्र उनका एहसास होना भी बहुत भाग्यों की बात होती है। साधना में लीन रहते रहते भी लोगों को दर्शन प्राप्त नहीं होते। तो आप अब इसमें आया कि मेरी माँ 65 सालों से प्रभु को पूजती आई है। प्रभु को उन्होंने इतना प्रेम किया, मतलब बहुत कुछ किया उनके लिए, नियमों का पालन किया, कार्तिक मास नहाई है वो, उन्होंने हर मतलब कष्ट सहे हैं जो मैं बचपन से देखती आई हूँ, लेकिन कभी उनको उतना सुख प्राप्त नहीं हुआ जो उनको मिलना चाहिए था। आज इस उम्र में उनको सुख की प्राप्ति होती है कि आज वो तीर्थों पर जा रही हैं। तीर्थ उन्होंने पहले भी किए हैं, लेकिन वो एक अलग समय था, वहाँ पर कष्ट बहुत ज़्यादा थे। अब कष्ट नहीं हैं, उतने कष्ट नहीं, कष्ट आज भी हैं ऐसा नहीं है, लेकिन क्योंकि वो मानसिक कष्ट होते हैं कुछ, ठीक है, आज उनको प्राप्त हुए हैं। तो जो बहुत से लोग कहते हैं ना कि हम जीवन भर हमने जीवन में बहुत कष्ट सहे हैं, ये सब कष्ट जो मिलते हैं ना, ये हमारे स्वयं के भाग्य और हमारे कर्मों से होते हैं। हम पूजा पाठ और भगवान को याद करते भी बहुत सारी गलतियाँ और बहुत पाप करते हैं। मैं भी करती हूँ, मेरी भी तो ना जाने लाखों गलतियाँ और लाखों पाप हैं। तो ये सारी चीज़ें हमको कब प्राप्त होंगी, ये सब प्रभु निर्धारित करते हैं। लेकिन जब हम प्रभु का दामन पकड़ लेते हैं, कोई बात नहीं। आज 65 साल बाद मेरी माँ को सिर्फ एक स्वप्न दर्शन में ये चीज़ प्राप्त हुई है, तो मैं कितना खुश हूँ मैं आपको बता नहीं सकती। मेरी मतलब खुशी की सीमा नहीं है, क्योंकि जो प्रभु से प्रार्थना की वो प्रभु ने किया, और उनका जीवन धन्य है, ये समझ लो, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात है, इतनी ही बात बहुत है। आगे रही बात कि जिनका जीवन पूरा जीवन चला जाता है ईश्वर को जपते हुए, कई कई जन्म चले जाते हैं, तो अब आप बताइए कि ये जीवन कष्टों से भरा ही है, और कष्टों में हंसकर जीना और इस जीवन को प्रभु के साथ जीना, समझ रहे हैं, प्रभु को लेकर जीना, यही इस जीवन का आधार है जो प्रभु ने इस संदेश में दिया है। कि बहुत जल्दी हताश हो जाते हैं, हम 5 साल से सेवा कर रहे हैं, 10 साल से सेवा कर रहे हैं, हमें कुछ नज़र नहीं आया, हमें कुछ महसूस नहीं हुआ। ये सब नहीं, आपके न जाने कितने जन्म चले जाएंगे, क्योंकि हम नहीं पता ना हमने कितने जन्मों से क्या क्या पाप करते हुए आए हैं। ये प्रभु का संदेश था कि दुखों से हारना नहीं, जो प्राप्त हो उसके लिए भगवान का धन्यवाद करना, उनको थैंक यू बोलना। अब देखो मेरे भाई भी हैं, भाइयों में अभी ठाकुर सेवा नहीं है, ठीक है, वो नाम लेते हैं जैसे सभी लेते हैं, सेवा में नहीं है तो वो अभी नहीं कर पाते। मेरे बच्चों के लिए प्रभु ने कहा, क्या कहा कि अभी वो उंगली पकड़कर चल रहे हैं, यानी कि वो सीख रहे हैं, अभी वो उस लेवल पे नहीं आए। प्रभु उनको कभी भी लगा सकते हैं, यानी कि उनकी भक्ति जब बढ़ेगी, अच्छाइयाँ बढ़ेगी, तो प्रभु वो सब आशीर्वाद उनको ज़रूर देंगे। और यही प्रभु मतलब यही करते हैं, प्रभु का मतलब ही ये है। हर चीज़ में जिसको समझ पाना ना, मतलब हम साधारण मनुष्यों के हाथ में नहीं है। तो बहुत सारा प्रेम और बहुत सारी आशीर्वाद, मतलब बहुत सारा आशीर्वाद कान्हा जी की तरफ से आप सभी को। राधे राधे।